नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार इस क्वेश्चन को पूछा ही जा रहा है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिल जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, जिसमें देखते हैं कि क्या पूछा है। पीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, उसको सुमेलित करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और उसके जो साहित्य संस्था है उससे संबंधित है, और उसका स्थान है जहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हुआ था वो तो आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से प्रकाशित हुए दोस्तों? तो ऑप्शन 3 में आ जाएगा, पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र सन 1900 में, है ना। बुद्धि प्रकाश सभा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बुद्धि प्रकाश सभा का प्रकाशन हुआ था ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 में है, रायपुर से है ना। और सरस्वती पुस्तकालय है, उसका 2 में आएगा, बिलासपुर से। और आनंद समाज पुस्तकालय है, वो ऑप्शन 4 है, राजनांदगांव। इस प्रकार से आपका पहला सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जो 30 क्वेश्चन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और देखिएगा सभी क्वेश्चन इसका बहुत ही, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, सूची 1 है, उसमें छत्तीसगढ़ में घटनाएं हैं, और सूची 2 है, वर्ष में सुमेलित है, जो समाचार पत्र उसका प्रकाशन का तारीख है ये, है ना। तो इसको आप लोगों को मेल करना है। तो देखिए, यहाँ से आप देख पाएंगे हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तीसरा 1908 में। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना यहाँ पर 1909 में हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1900 में, पहला आ जाएगा। और प्रांतीय कांग्रेस के 33 सत्र का रायपुर में आयोजन कब हुआ था? तो 1907 में, है ना। तो ये देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चीज़ आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। माननीय रीडिंग क्लब, बुद्धिमान सभा, कवि समाज और बाल समाज, ये चारों चीज़ दिया जाए, जिसमें कौन कौन से जो संस्थाएं उसका गठन किया गया था कब? 1870 से 1900 के बीच में। ये चीज़ आपको कूट की भाषा में बताना है। सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, तो ये चीज़ आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो इस समय है ना, 1900 के बीच में कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई थी? तो मॉलनी रीडिंग क्लब किया गया था, इसके बाद कवि समाज का गठन किया गया था, और ये बाल समाज का गठन किया गया था। ये बुद्धिमान सभा का गठन नहीं किया था। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा आप लोग सही हो जाए, ऑप्शन सी आपका सही होने वाला। 2019 में इसको सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए हैं? लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मॉलनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज। तो इसमें कौन कौन सा है जो यहाँ से गठन किया गया था इस समाज का? तो ये चीज़ देखिए यहाँ से। तो देखिए, पहला लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, इसका गठन भी किया गया था। मॉलनी रीडिंग क्लब का भी गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ बाल समाज का गठन किया था, और कवि समाज का भी गठन किया था। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब सही, तो ऑप्शन ये आ जाएगा आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर 2017 एआरटीओ में पूछा गया प्रश्न है सीजीपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से राजनीतिक जागरण के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 1870 से 1900 ईस्वी के बीच निम्नलिखित में से किन सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थाओं का गठन किया गया? एक ही क्वेश्चन को देखिए, अलग अलग तरीकों से पूछ रहे, 3 बार पूछ चुका है ना। तो यहाँ से कौन? मॉलिनी रीडिंग क्लब का गठन किया गया था, बाल समाज का गठन किया था, कवि समाज का गठन, लेकिन बुद्ध प्रकाश क्लब का गठन नहीं किया गया था, है ना। तो इस प्रकार से ए, सी और डी, ए सी डी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित है? देश सेवक समाज, पेंड्रा 1898, माधवराव सप्रे, या सुमेलित है।
दूसरा देखिए छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900 कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी देखिए सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904 ठाकुर छेदीलाल के द्वारा, है ना। और डी दिया है समित्र मंडल राजीव 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये है नवयुवक मंडल धमतरी 1906 छोटे लाल श्रीवास्तव, है ना। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सुमेलित है, बाकी क्या है असुमेलित है। ये है ना, 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में प्रथम बार किसान छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था, माधवराव सप्रे ने, वामन राव लौखे ने, सुंदरलाल शर्मा ने, या फिर नारायण मेघावाले, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 1889 में कांग्रेस के, है ना, बंबई अधिवेशन में प्रथम बार किसने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था, तो इसमें नहीं दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं। 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, नारायण मेघावाले, यादव तामस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है ना। 2016 में इसको पूछा गया, 2 बार हो गया इस क्वेश्चन को भी रिपीट करते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, है ना, तो नीव कथन दिया है, उसको में कौन सा कथन सही है उसको आपको देखना है। तो पहला कथन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1981 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट, है ना। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर 200 से अधिक लोगों ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के 1981 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें 200 से कम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा देखते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंदाचार्लू ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है, लेकिन ये जो 2 है वो गलत है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 1906 में किसके प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी, है ना। तो किसकी सहायता से यहाँ पर रायपुर में कांग्रेस का जो शाखा है उसका स्थापना किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, सीएम ठक्कर के द्वारा, या फिर रविशंकर के द्वारा। तो किसने सहायता किया था कांग्रेस की स्थापना करने के लिए छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तो यहाँ पर सीएम ठक्कर ने के प्रयासों से यहाँ पर इसकी शाखा स्थापित हुई थी। 2019 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर का, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, है ना। सूरत के जो कांग्रेस अधिवेशन होता है 1907 में, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, श्री मेघावले। तो किसने किया था यहाँ पर इसके प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से, तो ऑप्शन इस आ जाएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। 2017 में CGPC में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। और देखिए तो मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। तो किसके तहत प्रथम बार यहाँ पर नरम दल और जो गर्म दल 2 गुट में बटे थे उसके बीच में फूट डाला गया। तो किसके, रायपुर अधिवेशन 1907 में, जबलपुर अधिवेशन 1919 में, सागर अधिवेशन 1911 में, या फिर नागपुर अधिवेशन 1915 में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके तहत यहाँ पर फूट डाला गया था, नरम दल और गर्म दल में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रायपुर अधिवेशन जब 1907 में होता उस समय इन दोनों के बीच में फूट पड़ गया था, है ना। तो 2017 में ACF में इसको पूछा गया प्रश्न है, रायपुर अधिवेशन, याद रखिएगा इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गर्म दल विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। तो किसके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या फिर पंचम, कौन सा अधिवेशन था यहाँ पर रायपुर में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय अधिवेशन था 1907 में जो कि रायपुर में हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर नरम दल और गर्म दल में, है ना, यहाँ पर उसका फूट डल गया था। 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से,
है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जिसमें घटना और व्यक्तित्व है वो सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो किसान सम्मेलन राजीव 1915 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया, तो ये सही है कि गलत है, तो ये सही है। होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 1918 सीएम ठक्कर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगर अली, ये भी सही है। और डी देखिए श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 वामन राव लाखे, ये भी सही है। और बीएनसी मिल मजदूरों की हड़ताल राजनांदगांव 1920 ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तो इस प्रकार से सभी सही था दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पर सुमिलित नहीं है ऐसा करके पूछ दिया गया था, इस वजह से इसको उस समय विलोपित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कथन दिया गया स्टेटमेंट, इसको पढ़कर आप लोग को सही का चयन करना है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है, 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी, तो ये गलत है, यहाँ से इसकी अध्यक्षता राव साहेब दानी ने नहीं की थी। तीसरा देखिए, सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार से आपका पहला स्टेटमेंट बस सही है, तो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। 2016 प्री में पूछा गया था CGPSC के द्वारा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा। इसमें आप लोगों को डेली 3 PM में आप लोग के बीच में वीडियो अपलोड किया जाता है, तो वहाँ से उसके बाद से आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं, और पसंद आ रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? 1913 में जब विधानसभा चुनाव था उसमें निर्वाचित है ना, तो कहाँ छत्तीसगढ़ की जो नगर पालिका है वहाँ से निर्वाचित हुए थे, है ना, प्रथम सदस्य। उसका नाम क्या है, कौन है? शिवदास डागा, महंत लक्ष्मीनारायण दास, नथमल मुनिम, या फिर शिव प्रसाद, या फिर मथुरा दास। तो कौन है जो यहाँ से निर्वाचित होकर सदस्य बने थे, प्रथम सदस्य बना था यहाँ से? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नथमल मुनिम थे, है ना। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना ही होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सुमेलित करना है, घटना और वर्ष दिया गया उसको आप लोग को मिलान करना है। तो छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था? तो 1887 में होता है, दो आ जाएगा। रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ था? रुद्री नहर का निर्माण 1912 में हुआ था। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? सेंट पॉल स्कूल की स्थापना तो 1993 में हुई थी। और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2 4 1 3, है ना। इसको 2018 प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे ने, पंडित रामराव चिंचोलकर ने, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों ने, सुंदरलाल शर्मा ने। तो किसने यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था, किन दो लोगों ने यहाँ से? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों ने मिलकर यहाँ से प्रारंभ किया था। कब? 1900 में, है ना। किसको? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, है ना। 2017 CGPSC में पूछा गया था, और 2021 में जो CGPSC है प्री, उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, या फिर शिवकरण डागा। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था, कौन है यहाँ से प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बैरिस्टर CM ठक्कर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 20वां नंबर का प्रश्न है, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? कहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहाँ से हुआ था? तो राजनांदगांव में हुआ था, है ना। तो इसके स्थापनाकर्ता कौन थे? मास्टर शिवलाल, छबिलराम चौबे, श्री गज्जूलाल शर्मा, या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो कौन थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, जिसने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की था। 2020 में CGPSC के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से,
है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दिया गया है उसको आप लोगों को देखना है और उसमें सही गलत को बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ में 1717 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थी। और दूसरा है इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी। तीसरा देखिए छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो आपका पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही, लेकिन ये दूसरा है वो गलत हो जाएगा। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, वो गलत है ना। तो इस प्रकार से आपका डी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 22वां नंबर का क्वेश्चन है, सन 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, है ना। तो रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा या फिर दुर्ग। तो कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, 1918 में। तो रायपुर पे हुआ था, रायपुर स्थान था जहाँ पर इसकी स्थापना की। तो हॉर्टिकल्चर 2015 में इसको पूछा गया प्रश्न है। 23वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ से, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया था। तो किन लोग हैं किन लोग हैं जो कि यहाँ से छत्तीसगढ़ से, है ना, होम रूल आंदोलन जब चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त या फिर राम गोपाल दुबे। किन किन लोगों ने यहाँ से होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए पहला सही है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और तीसरा है घनश्याम सिंह गुप्त। ये तीनों यहाँ पर होम रूल आंदोलन में भाग लिए थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राम गोपाल दुबे है, ये इसने भाग नहीं लिया था, 2016 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी। तो किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, लक्ष्मीनारायण दास या बाबू राव दानी। तो किसने इस होम रूल लीग की स्थापना की थी छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रविशंकर शुक्ल ने 1917 में, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में, है ना, होम रूल लीग की स्थापना, उसकी जो शाखा है उसकी स्थापना की थी। पटवारी 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। किस कारण से कंडेल ग्राम के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। भूमि कर में वृद्धि के कारण, या फिर नहर पर कर लगाने की वजह से, या फिर नहर के उपयोग पर जुर्माना की वजह से, या फिर सिंचाई कर में वृद्धि से, या फिर वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए। तो किस कारण से यहाँ पर जो कंडेल गांव है वहाँ के लोग ने यहाँ पर आंदोलन में किया था। तो किसके का वजह से किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नहर के उपयोग पर जुर्माना कर लगा दिया गया था, जिसके वजह से उन्होंने 1920 में, है ना, कंडेल गांव के किसान वहां से आंदोलन किए थे। 2017 आरटीओ में पूछा गया प्रश्न ये है। 26वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, पंडित माधव सापरे थे, या फिर श्री नारायण राव मेघावले थे, या फिर छोटेलाल श्रीवास्तव थे। कौन थे नेता, कौन कौन थे। तो यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और चौथा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव, ये तीनों इसके नेता थे, लेकिन माधवराव सप्रे इसके इसमें नहीं थे, है ना। तो आपका डी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। 27वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर होम रूल आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किससे संबंधित था, किस आंदोलन से संबंधित था। तो आपका सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से संबंधित था। 2013 में इसको पूछा गया प्रश्न है। 28वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। कौन कौन से नेता थे यहाँ पे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले, ये तीनों थे, लेकिन घनश्याम सिंह गुप्त इसमें नहीं थे, इसके नेता नहीं थे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2, 3 एवं 4 सही है, लेकिन 1 गलत है। 29वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, निम्नलिखित में से कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। विशंभर पटेल, उदय प्रसाद, शिशुपाल सिंह यादव, फिर छोटेलाल श्रीवास्तव। तो किसने यहाँ पर कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ से छोटेलाल श्रीवास्तव आ जाएगा। आपका 2019 में इसको पूछा गया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30वां नंबर का क्वेश्चन है।
कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिला से है? धमतरी से, रायपुर से, गरियाबंद या फिर दुर्ग से। तो जो कंडेल ग्राम है वो कहाँ किस जिला में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धमतरी जिला में स्थित है और इससे संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को इसमें से 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है वो चीज़ भी कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।